Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So continuing from our previous series, we are back with new episode, that is interstate border disputes. This episode is all about paper 2 and some aspects of paper 3. ठीक है, इसमें आपके कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे अगर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो. ठीक है, और इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यू कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन ऑल द जीएस पेपर्स. ठीक है, इसमें आपको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा विच यू कैन यूज टू सब्सटेंशिएट योर आंसर्स. ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे दैट यू कैन यूज़ फॉर रिफॉर्म्स पर्पज़. मतलब अगर आप जब भी सजेशंस दे रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो वो कीवर्ड्स आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो इन योर आंसर्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द एपिसोड एंड टॉपिक फॉर टुडे इज इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स. सो एज यू कैन सी, एज द नेम सजेस्ट, border disputes between the states within the country. All those states are having some of the border issues like Kerala, Karnataka, Maharashtra. All such issues we'll discuss in detail. Okay, so let's start with what are the reasons why this particular news I have chosen. This news has been chosen because दिसंबर में एक बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका में विवाद हो गया था, जिसकी वजह से कई बार ब्लॉकेट्स वगैरह आ गए थे. एंड रिसेंटली ये असम अरुणाचल वाला बॉर्डर डिस्प्यूट अभी रिजॉल्व हुआ है. दैट्स वाई ये आपकी न्यूज़ है अप्रैल की. ठीक है, कमिटी बनी थी बाकायदा, एंड असम एंड जो क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर रिजॉल्व हुआ है अभी रिसेंटली. तो दो न्यूज़ हुई हैं, और इसके अलावा भी बीच बीच में कभी कभी कोई ना कोई छोटी छोटी न्यूज़ आती रहती है. तो दिस बिकम्स अ पर्टेनिंग इशू फॉर मेंस 2023 एज वेल एज नेक्स्ट ईयर. प्रीलिम्स में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही सकता है इससे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी हैं. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वाई न्यूज़. तो एज यू कैन सी, अमित शाह इज इन द बिटवीन, एंड दिस इज असम सीएम, एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश सीएम. This is Arunachal Pradesh CM Pema Khandu, and this is Dr. Sarbanand Sonowal. So what is the news? Assam Arunachal Pradesh border disputes has been ended, which was there for existing for 5 decades, and this was permanently resolved by signing memorandum of understanding. What does the MOU say? It says that dispute primarily concerned 123 villages located in 12 districts of Arunachal and 8 districts of Assam has been resolved. Okay, the resolution process इसमें था क्या क्या, what all happened in this process? Formation of 12 regional committees in 2022. 12 अलग अलग regions में committees बनाई गई, whose recommendations were accepted by both the states. ठीक है, resulting in the resolution of the disputes of over 34 villages, while an understanding was reached for the रिमेनिंग विलेजेस. ठीक है, अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है. 34 विलेजेस के लिए तो पूरा क्लैरिटी आ चुका है, बाकी के लिए अंडरस्टैंडिंग बन गई है, धीरे धीरे बातों से रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको देख के समझ आ गया होगा कि बॉर्डर रिजोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू. ठीक है, इसमें चार्ट आउट करना कि कौन सा पर्टिकुलर विलेज इस पर्टिकुलर रीजन से पूरी तरह से बिलोंग करता है इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस बहुत मतलब महीन नहीं रहते हैं. इट्स लाइक इकोटोन, 2 इकोसिस्टम्स आर एग्जिस्टिंग टुगेदर. ठीक है, और वहाँ पे मेक आउट कर पाना कि भाई पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स टू इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द पीपल विच आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी हैविंग फैसिनेशन एंड अटैचमेंट विद बोथ द एरियाज. ठीक है, और वहाँ पे उनके लिए क्वेश्चनएबल हो जाता है कि हम यहाँ जाएँ या वहाँ जाएँ. ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑल्सो एट द अपर लेवल नो वन वॉन्ट्स टू लूज देयर टेरिटरी. ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली सारे वॉर्स जितने भी हुए हैं वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए ही हुए हैं, बाउंड्री एक्सपेंशन के लिए. चलो, ये तो हो गया डिस्कशन जनरल एस्पेक्ट्स का. अब स्पेसिफिकली हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज इन इंडिया फॉर नाउ, विच आर प्रेजेंटली देयर इन disputes, border disputes category.
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट्स, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, वो एस्पेक्ट आपने पूरा की पूरा पॉलिटी में पढ़ा होगा, बट ये दिस इज अ न्यूज इन करंट अफेयर्स, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट सेपरेटली। तो फर्स्ट इशू इज अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, जो यहाँ पे था, अभी काइंड ऑफ रिजॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट इज असम मेघालय का डिस्प्यूट, असम मेघालय बॉर्डर, ये असम है और यहाँ पे आप देख लो मेघालय, ठीक है, इस बॉर्डर पे। नेक्स्ट इज असम मिजोरम डिस्प्यूट, असम का ऑलमोस्ट हर स्टेट के साथ डिस्प्यूट है। मिजोरम अगर आप यहाँ पे सही से मैप देखें तो मिजोरम है और ये असम है, तो असम का मेघालय से भी डिस्प्यूट है, मिजोरम से भी डिस्प्यूट है और अरुणाचल से अभी अभी रिजॉल्व हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज असम नागालैंड डिस्प्यूट, तो नागालैंड डिस्प्यूट, नागालैंड के साथ भी डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज गुजरात राजस्थान बॉर्डर डिस्प्यूट, यहाँ पे आपका दिस इज गुजरात एंड दिस इज राजस्थान, तो यहाँ पे स्मॉल बॉर्डर को लेके थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहता है। नेक्स्ट इज हरियाणा एंड हिमाचल, दिस इज हरियाणा एंड दिस इज हिमाचल, तो यहाँ पे छोटा सा बहुत रीजन है यहाँ पे इसका डिस्प्यूट बना है। हिमाचल एंड लद्दाख, हिमाचल और लद्दाख, यहाँ पे इनके बीच में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। नेक्स्ट इज कर्नाटका एंड केरला बॉर्डर, कर्नाटका, दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज केरला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हिमाचल लद्दाख का जो डिस्प्यूट है, दिस इज ओवर सरचू, ठीक है, जो लेह मनाली हाईवे पे स्थित है, उसको लेके डिस्प्यूट है। गुजरात राजस्थान में मानगढ़ हिल, देयर इज अ हिल कॉल्ड मानगढ़, वहां पे इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट इज हरियाणा एंड हिमाचल, ठीक है, इसमें एक परवाणु रीजन है नियर पंचकुला, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है नियर चंडीगढ़, ठीक है, वहां पे परवाणु रीजन है एक, उसको लेके इनका डिस्प्यूट है। नेक्स्ट इज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हमने डिस्कस कर लिया कि देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ रीजन कॉल्ड सरचू। नेक्स्ट इज कर्नाटका केरला, कर्नाटका केरला हैज डिस्प्यूट ओवर कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, विद मैनी कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल, वहाँ पे कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल भी काफ़ी सारे हैं जो कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हैं, दैट्स वाई इशू अराइज होता रहता है। कर्नाटका ने कई बार रेस किया है अपना इशू कि दिस इज आर टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर डिस्प्यूट, यहाँ पे रिसेंटली दिसंबर 2022 में एक विवाद हो गया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया था, ठीक है, over Belgaum district with a large Marathi speaking population. It was part of Bombay presidency before coming to Karnataka under 1956. In 1956 this particular district came under the Karnataka, but before it was there in Bombay presidency under British period, ठीक है। next is मेघालय असम तो हो गया। next is ओडिशा वेस्ट बंगाल डिस्प्यूट, ओडिशा वेस्ट बंगाल डिस्प्यूट का किस चीज के ऊपर है, some mainland boundaries and main is कनिका सैंड्स आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, एक छोटा सा आइलैंड है कनिका सैंड्स आइलैंड, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसमें जो दो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्लेड है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले जितने एरियाज हैं ये ठीक है, इसके अलावा पंजाब हरियाणा वाला जो चंडीगढ़ के ऊपर डिस्प्यूट है, इसके अलावा उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ये सारे डोरमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मतलब इन पे ज़्यादा एक्टिवली चीज़ें नहीं होती हैं, इशू है बस, डिस्प्यूट है, उतना प्रोमिनेंटली ऑर्गेनाइज नहीं होता, या मतलब इतनी प्रोमिनेंटली बातें नहीं उठती। जो वर्टिकल में दिए गए हैं, जो कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में जो बॉर्डर है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस समय एक्टिव चल रहा है, और इसके अलावा जो है हिमाचल और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है, ठीक है। और वैसे आज अक्सर ये सारे जो इश्यूज आते हैं, कंट्रोवर्सीज आती हैं, ये ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ही आती है, जब पार्टी को वोट्स के लिए लड़ना होता है तो कोई ना कोई इशू चाहिए होता है डाइवर्ट करने के लिए। सो दिस इज यूजुअली द प्रैक्टिस। सो नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट रीजंस, ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक रीजंस जो चल रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट स्पेस, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। असम नागालैंड वाला एरिया, असम एंड नागालैंड, ठीक है, तो इसमें डिस्प्यूट सिंस 1963 after Nagaland became a state, Nagaland rejects notified borders and demands Naga dominated areas in Assam. Border clashes occurred in multiple years, काफी बार border disputes हुए हैं इससे related, ठीक है। Two states share 434 किलोमीटर लॉन्ग border, ठीक है, तो इसमें क्या है, Nagaland wants all the Assam Sivsagar and Nagaon's boundary,
ठीक है, जो गोलाघाट एरिया में स्थित है इन द नागा हिल्स। इसके अलावा इनके क्लैशेस मतलब 1963 से लेके काफ़ी 10 से 12 5 से 6 बार जो है क्लैशेस हो चुके हैं। नेक्स्ट इज कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर इशू। ठीक है, कर्नाटका और महाराष्ट्र का लेटेस्ट ही था, दिसंबर में इनके बीच में हो गया था। तो 19 जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि 1956 में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंडर आ गया था। महाराष्ट्र क्लेम्स मराठी स्पीकिंग विलेजेस इन द डिस्प्यूटेड एरिया, टेंशन एंड क्लैशेस कीप परसिस्टिंग, होती रहती हैं लड़ाइयाँ। ठीक है, तो हेयर इट इज कर्नाटका एंड महाराष्ट्र और यहाँ पे है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। आप देख पा रहे हो कि मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स आर देयर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ओनली, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो असम मिजोरम का क्या डिस्प्यूट है? इट इज ओवर द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एरा नोटिफिकेशंस फ्रॉम 1875 टू 1933। मिजोरम इंसिस्ट ऑन 1875 वाली बाउंड्री, अर्लियर बाउंड्री, बट असम वांट्स 1986 यानी लेटेस्ट वाली बाउंड्री। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स ओवर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। तो वही है कि भाई मेन रीजंस वही रहते हैं कि भाई ब्रिटिश के टाइम पे जो मैप था और अब जो इवॉल्व किया है उसको लेके विवाद रहता है। व्हाट इज द असम मिजोरम का यहाँ देख लो कि ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगेन इट इज द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश एरा। ठीक है, असम्स बराक वैली फ्रॉम लुशाई हिल्स, इस पर्टिकुलर रीजन में ये डिस्प्यूट रहता है। इतने डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हरियाणा हिमाचल प्रदेश डिस्प्यूट। दिस इज ओवर परवाणु रीजन नेक्स्ट टू द हरियाणा's पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा क्लेम्स पार्ट ऑफ लैंड इन मध्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा बताया परवाणु रीजन को लेके जो मेन कंट्रोवर्सी है, जिसके बीच में डिस्प्यूट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ना। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख के बीच में क्या डिस्प्यूट है? सरचू रीजन, जैसा बताया सरचू एरिया बिटवीन हिमाचल लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लद्दाख का ले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। सो हिमाचल सरचू एंड प्रीवियस J&K गवर्नमेंट अलाउइंग द सेटिंग अप ऑफ पुलिस पिकेट इन द टाउन दैट एक्ट्स एज अ वे टू द मनाली ले हाईवे। यानी मनाली ले हाईवे पे जो पर्टिकुलर एरिया पड़ता है वहां पे एक सरचू रीजन है, वहां पे इसका जो है डिस्प्यूट है। बोथ रीजन्स क्लेम द एरिया ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस एज अ ट्रेवल स्टॉप। इट इज अ मेजर ट्रेवल स्टॉप सरचू एरिया। ठीक है, आप इसको लोकेशन मार्क कर लेना यहाँ पे ऑन द लद्दाख मनाली हाईवे, ले मनाली हाईवे। नेक्स्ट इज मेघालय एंड असम बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे किस लिए डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट ओवर ब्लॉक्स 1 and 2 ऑफ द मिकेर हिल्स। ठीक है, नाउ कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, पहले मिकेर हिल्स माना जाता था, नाउ इट इज कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मेघालय क्लेम्स इट एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड खासी एंड जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। मेघालय बोलता है कि यूनाइटेड खासी एंड जैंतिया हिल का पार्ट है, बट वो बोलता है कि असम बोलता है कि कार्बी एंगलोंग का पार्ट है। ठीक है, दोनों ही अपनी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देते हैं, बट बॉर्डर रिजॉल्व नहीं हुआ बिकॉज अपनी अपनी बातों पे दोनों अड़े रहे। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो, ये रहा असम मेघालय, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम का, और दूसरा जो है गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स वाला यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट, तो इसको अपना पार्ट मानता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेघालय असम हो गया। अदर बॉर्डर डिस्प्यूट जो और बच रहे हैं उसमें है गुजरात राजस्थान का छोटा सा पार्ट मैंने बताया, कर्नाटका केरला का है, इसके अलावा उड़ीसा वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, बट इनके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या एग्जैक्ट कौन कौन से हिल्स और ये सब। और इसके अलावा जो रीजंस है मेनली टेरिटोरियल क्लेम्स से लेकर क्लैशेस ओवर लैंड एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब एक स्टेट की गवर्नमेंट बोलती है कि ये हमारा लैंड है और दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट बोलती है हमारा लैंड है, तो ये छोटी छोटी छिटपुट सी डिस्ट्रिक्ट कभी कभी विवाद होते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के वाई देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, देखो कितने सारे, यहाँ पे एक डिस्प्यूट है, एक बोडोलैंड का यहाँ पे है, इसके अलावा बॉर्डरलैंड इधर डिस्प्यूट है, कार्बी एंगलोंग के इधर है। ठीक है, इधर पे सदर हिल्स को लेके है। ठीक है, तो व्हाई आर दीज पर्टिकुलर, व्हाट आर द स्पेसिफिक रीजन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन? तो मेन रीजन है एथनिसिटी एंड द लैंग्वेजेस। असम वाज रिकमेंडेड एज अ सिंगल स्टेट टू एडमिनिस्टर वेरियस स्टेट्स इग्नोरिंग एथनिक डाइवर्सिटी। असम को एक सोल स्टेट बनाया गया था पहले कि भाई पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक ही मैनेज करेगा, बाकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना देंगे। असम इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट्स विद नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश।
मणिपुर इनिशियली एडमिनिस्ट्रेड एज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, ठीक है, मणिपुर से उसका उतना विवाद नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलता रहे, बट बाकी सारे स्टेट्स के साथ इसका डिस्प्यूट होता रहा बिकॉज ऑफ द एथनिसिटी एंड लैंग्वेजेस difference. Next is complex terrain, because there is so much of complex terrain in the northeast. Rivers है, बहुत गहरी rivers हो जाती हैं, बहुत ऊंची hills हो जाती हैं, and forest, straddle borders, making physical demarcation difficult. Main dispute का geographical reason ज़्यादा है क्योंकि मतलब border की वो lines बनाना is very difficult because बहुत ऊंचा नीचा, बहुत unregulated terrain है, ठीक है. इसके अलावा colonial maps excluded large areas leaving indigenous communities untouched because of the remoteness and extreme level of forest and extreme terrain. mapping वगैरह properly नहीं हो पाई, demarcation of the border proper नहीं हो पाया since the British era. That's why there persist these disputes. Boundaries drawn for administrative convenience without resolving the discrepancies. जब ब्रिटिश एरा से जो बाउंड्रीज उस टाइम ड्रॉ की गई थी तो कोई मतलब कॉम्प्लेक्स कंसल्टेशन नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने बॉर्डर बना दिया. कल्चरल डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस, ये ह्यूमन जो फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर नहीं किया गया था. दैट्स व्हाई दीज डिस्प्यूट्स परसिस्ट. फॉर एग्जांपल मिजोरम्स बाउंड्री वाज बेस्ड ऑन अ 1933 मैप स्मॉलर देन 1875 मैप बाय अबाउट 750 स्क्वायर किलोमीटर्स. मतलब जो पुरानी वाली बाउंड्री थी, पुराना वाला जो मैप था वो नए वाले मैप से लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को डिफरेंस बता रहा है. तो ये दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस. दिस शोज के भाई बहुत नेग्लिजेंट वे में मैप्स ड्रॉ किए गए. नेक्स्ट रीजन इज एपैथी ऑफ द सेंटर. मतलब अभी तक जो नॉर्थ ईस्ट था, कई लोग तो उसको मतलब अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट्स जो आई हैं उन्होंने धीरे धीरे फोकस करना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह पे, अदरवाइज मोस्टली नेग्लेक्टेड ही था. वहाँ की चर्चा सिर्फ इस बात पे होती थी कि एक नया विवाद आ गया या कोई नई बॉर्डर डिस्प्यूट आ गई या सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई, उससे रिलेटेड ही था. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के लोग वहाँ जाते हैं, उतना क्रॉस कल्चरल जो एक्सचेंज है वो कम हुआ है. दैट्स वाई नॉर्थ ईस्ट इज मोस्टली कट आउट. तो एपैथी ऑफ द सेंटर इज देयर. Interstate Council responsible for the interstate coordination has not met for last 6 years. This is also one of the reasons. एक तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बहुत लेट बनाई गई है. यूजुअल जो इंटरस्टेट काउंसिल्स थी उसके काफ़ी बाद बनाई गई, ठीक है, और उसके बाद भी मिलती भी नहीं है रेगुलर. तो एक तरह से जो फोकस ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट इज सीम्स टू बी वेरी लेस, ठीक है. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मोर वोटिंग, जहाँ पे उनका वोटिंग पैटर्न उन्हें सूट करता है. दे फोकस ऑन मोर ऑन दोज एरियाज बिकॉज. अब आ जाते हैं overall causes for such disputes in India. Why are these causes existing? तो general points आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है. British policies, the most important reason for such prevailing border dispute is British policies, colonial policies of boundary creation and annexation. रैंडम बेसिस पे बाउंड्री बना दी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना दी, कई बार अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बना दी, ठीक है, कि कैसे मैनेज करें, कितना मैनेज करें. तो अपना कॉस्ट बेनिफिट देखते हुए उन्होंने रैंडमली विदाउट कंसिडरिंग द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, सोसाइटल डिफरेंसेस, जोग्राफिकल थिंग्स, वो सब चीज़ें छोड़ के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना दी. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से ऐसी चीज़ें, ऐसे विवाद सामने आते हैं. शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर फॉर रिजोल्यूशन, बट मतलब बिकॉज ऑफ द करंट सिस्टम, हमारे यहाँ जो सिस्टम है मतलब फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो सेंटर इज लाइक द बिग ब्रदर, ठीक है. तो दे शुड टेक इनिशिएटिव्स टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट्स, बट क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे डू नॉट गो इन टू सच थिंग्स. इवन दे यूज सच इशूज टू क्रिएट डिविजिव, टू प्ले डिविजिव पॉलिटिक्स, ठीक है. इलेक्शन के टाइम पे याद आता है, अदरवाइज भूल जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है. कोई वही मतलब बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं दिखाया, ठीक है, कोई इनिशिएटिव्स नहीं आए टुवर्ड्स रिजॉल्विंग. अभी एक लेटेस्ट जो आया अरुणाचल प्रदेश एंड असम में हुआ ऐसा. सो पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, ठीक है. लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म. कोई कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है जिसके थ्रू
ऐसे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाएं। तो एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड लेजिस्लेशन फॉर सच थिंग्स, ठीक है। सो असम फॉर एग्जांपल, असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई कानून वगैरह नहीं आया है, मतलब आराम से वो जो बैठ के उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो करें, बट यहाँ पे भी पॉलिटिक्स आ जाती है, इंटर स्टेट पॉलिटिक्स कम्स इनटू प्ले, ठीक है। वहाँ पे इवन सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, तो that's why parties don't get involved in resolution of the disputes because that is not more that does not fetch them votes. Next is conflict over land resources because of the land thing कि भाई कौन सी लैंड ज़्यादा कमर्शियल पर्पज से यूज़फुल है, एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़फुल है, क्योंकि वैसे भी टेरेन वहाँ का बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्ट टू मैन्यूवर है, तो पीपल लुक फॉर प्लेन वाला रीजन्स, तो दे वांट एक्सेस टू, अगर वहाँ पे रिसोर्सफुल रीजन है तो हर स्टेट उसको क्यों खोना चाहेगा, दैट्स वाई सच इश्यूज डोंट गेट रिजॉल्व्ड। डिस्प्यूट ओवर टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ मानगढ़ हिल, फॉर एग्जांपल मानगढ़ हिल एक टूरिस्ट प्लेस है बिटवीन राजस्थान एंड गुजरात, तो हु विल वांट टू लूज दैट पर्टिकुलर रीजन विच इज फुल ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि भाई बैठते ही नहीं है इस पर, चर्चा करने बैठते ही नहीं है, क्योंकि कौन लूज करना चाहेगा इसको, ठीक है, या बैठते हैं तो उसी चीज़ पर अटक जाता है कि कोई झुकने को तैयार नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कॉम्प्लायंस विद कमिटी रिकमेंडेशन, जो भी कमिटीज टाइम टू टाइम बनाई गई हैं, पीपल डू नॉट वांट टू accept those recommendation, मे बी मोस्टली फॉर द पॉलिटिकल एंड पॉपुलर रीजंस, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स ना हो जाए, मतलब उसकी वजह से वोट्स ना चले जाएं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो पॉलिटिकल विल नहीं आ पाती, तो सो दे फेल टू इम्प्लीमेंट सच रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल नागालैंड रिजेक्टेड द सुंदरम कमीशन रिपोर्ट इन इट्स डिस्प्यूट विद असम, ठीक है, जो सुंदरम कमीशन जो बिठाया गया था फॉर रिजॉल्विंग द असम एंड नागालैंड डिस्प्यूट, नागालैंड रिजेक्टेड इट्स रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये वाला रीजन आप हर जगह डायरेक्टली फिट कर सकते हो, ठीक है, हर किसी प्रॉब्लम जो परसिस्ट कर रही है उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स आ जाता है, ठीक है, या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, सच पॉइंट्स आर जनरल पॉइंट्स विच यू कैन ऐड एनीवेयर, ठीक है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ठीक है, prolonged dispute due to lack of political will, there is no political will to resolve such disputes because उससे वोट नहीं मिलते, again I'm repeating same point. Next is regionalism, claims based on regional identity and linguistic factors, that's why for example the dispute in Belgaum, Marathi speaking versus Kannada speaking, ठीक है, ऐसे ही कर्नाटका केरला बॉर्डर पे कन्नड़ा स्पीकिंग वर्सेस मलयालम स्पीकिंग, तो ये जो रीजनल आइडेंटिटीज़ और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं उस वजह से जो है पर्टिकुलर रीजन में वो डिस्प्यूट उठ जाता है, मतलब नेशनल आइडेंटिटीज से हटके जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं वो कभी कभी जब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं तो ऐसे डिस्प्यूट सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी एंड कॉलोनियल मैप्स, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है, ठीक है, जो हमने बता भी दिया। असम मिजोरम केस में और भी सारे केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये ब्रिटिश वाला पॉइंट निकल के आता है कि भाई उन्होंने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया, बॉर्डरिंग नहीं करी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज। लेट्स सी द अफेक्ट्स, ठीक है, ये सिर्फ जनरल पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ऐसे डिस्प्यूट्स की वजह से क्या अफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट इज लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द डिस्प्यूटेड रीजन, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है तो कोई भी पार्टी उसमें डेवलपमेंट करके उसको वोट नहीं मिल पा रहा है, तो दैट्स वाई नो वन एंटर्स इनटू दैट टेरिटरी कि वहाँ डेवलपमेंट करके होगा क्या, दैट्स वाई सच रीजन्स स्टे लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्रेट टू सोशल हार्मनी इन द रीजन, ठीक है, कई बार लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज, कई बार रीजनल आइडेंटिटीज, कई बार कम्युनल आइडेंटिटीज ऑल्सो कम्स इनटू प्ले, ठीक है, तो वो पोलराइजेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसको एक्सप्लॉइट करना उन आइडेंटिटी वाले इशूज़ को, इसकी वजह से सोशल हार्मनी अफेक्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कॉजेज ह्यूमन सफरिंग इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। जब ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, एथनिक क्लैशेस हो जाते हैं, एथनिक हो जाता है, इवन लिंग्विस्टिक लाइन्स पे क्लैशेस हो जाता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी काफ़ी सारा होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स इन्वॉल्व्ड, पड़ोसी देश हैं लेकिन इस वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सच छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। Rise of secessionist tendencies and groups which pose a threat to national security. This is extrapolated, ठीक है, अगर कोई इशू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो डेफिनेटली ये कंडीशन बन सकती है, बट फॉर नाउ इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के केसेस में, जैसे नागालैंड वर्सेस असम, वहाँ पे पिक्चर ऑफ
secessionist tendencies comes into play. तो this is also one of the points. So these are the effects. अब बात कर लेते हैं how to resolve. What are the current methods and what other methods that can be effectively used to resolve such disputes among the states. First is, सबसे पहले है judicial redressal. Supreme Court's exclusive jurisdiction like Article 31 has resolved many disputes. तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कई सारे बॉर्डर वाले इशू सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और रिजॉल्व भी होके आते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ पे चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 2020 में पंजाब हरियाणा का बॉर्डर इशू रिजॉल्व हुआ थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जिसमें उन्होंने एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन यूज किया टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट. ठीक है, चंडीगढ़ को लेके. नेक्स्ट इज इंटरस्टेट काउंसिल. ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. ठीक है, आर्टिकल 263 जिसका यूज करके जिसमें अलग अलग स्टेट्स बैठ के चर्चा करें अपने अपने इश्यूज पे. तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ ये काउंसिल बनाई गई है. तो यहाँ पे बॉर्डर इश्यूज भी डिस्कस हो सकते हैं. तो दिस इज अ फोरम फॉर डिस्कशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर. फॉर एग्जांपल, असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू दिस इंटरस्टेट काउंसिल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज जोनल काउंसिल्स. प्रमोट कोऑपरेशन. दिस इज स्टैट्यूटरी काउंसिल. जोनल काउंसिल एक्ट्स हैं बहुत सारे. ठीक है, इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. बाकी दो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ठीक है, बट दिस हैज बीन मेड टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, एडिंग इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आल्सो. एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट्स के लिए तो अलग ही सिस्टम चलता है, बट अदर काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू दीज जोनल काउंसिल्स. तो रिजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका थ्रू द वेस्टर्न जोनल काउंसिल इज अ पॉसिबिलिटी. ये हो सकता है अच्छा आराम से अगर दोनों बैठ के बात करना चाहें. प्रोवाइडेड पॉलिटिक्स ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. अगर दोनों सेम पार्टी की गवर्नमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी इज मोर कि भाई रिजॉल्व हो जाएगा आराम से. नेक्स्ट इज, जैसा कि अभी असम और अरुणाचल प्रदेश के केस में हुआ कि दोनों ही पार्टी, दोनों ही स्टेट्स में सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इट इज मोर इट बिकम्स मोर पर्टिनेंट टू सॉल्व सच इश्यूज. नेक्स्ट इज डायलॉग एंड पॉलिटिकल सेटलमेंट्स. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जिसके थ्रू चीज़ें बड़े आसानी से सॉल्व हो जाती हैं. कोऑपरेटिव एफर्ट्स एंड नेगोशिएशन बेस्ड ऑन लीडिंग टू रिजोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, मेघालय असम बॉर्डर को डायलॉग या म्यूचुअल अग्रीमेंट से सॉल्व किया जा सकता है. काफ़ी सारे पॉइंट्स पे सॉल्यूशन आ चुका है, रिजोल्यूशन आ चुका है. काफ़ी सारे और एरियाज में इसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज लैंड सर्वे बेस्ड बाउंड्री डिमार्केशन. एक्यूरेट डिमार्केशन यूजिंग सर्वे एजेंसीज कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स. जहाँ पे टेक्निकलिटी वाले एस्पेक्ट के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली ये दिस पर्टिकुलर मेथड विल वर्क देयर बिकॉज इफ both of the states are not having clarity over it, then this can be done through technical intervention like ISRO या remote sensing. जैसे भी यूज करना है आप टेक्निकल सॉल्यूशंस इनके हो सकते हैं. रिजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड झारखंड थ्रू लैंड सर्वे बेस्ड डिमार्केशन जैसे हो चुका है. ये पर्टिकुलर एग्जांपल आप कोट कर सकते हो कि थ्रू लैंड सर्वे बेस्ड डिमार्केशन वेस्ट बंगाल और झारखंड का इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ था. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल्स एंड जोनल काउंसिल. इसकी स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है. ये और एक्टिवली फंक्शन करें, मिलें, रेगुलर मीटिंग्स हों, जिसकी वजह से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का इंटेंट भी हो, सेंटर भी अपने एंड से इनिशिएटिव ले ये सब चीज़ें कराने के लिए. ठीक है, तो इंटरस्टेट काउंसिल कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन हैज प्लेड ऑल्सो. ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका की बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने में जोनल काउंसिल और इंटरस्टेट काउंसिल का बड़ा रोल था. तो ऐसे ही इसको हम अदर जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसमें भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स टू रिजॉल्व सच इश्यूज. सो दिस इज एज अ फाइनल टेक to use as a conclusion. We can definitely summarize this issue and also talk about the futuristic way forward. So the as a conclusion, as a dummy conclusion, I am giving you, to address border disputes in India, proposed measures include strengthening council and committees, engaging local communities, utilizing surveillance technology, creating no man's land. मतलब जहाँ पे ज़्यादा dispute है, we should create no man's land there. ठीक है, no one will go there. Pursuing time bound resolution. ठीक है, जो भी mechanisms बने उसमें एक timeline set की जाए कि now you will have to resolve by this particular year. Promoting cooperative federalism. So these are the important points which you can important keywords also which you can use in your answers and your conclusions. A national moratorium on provocative actions and political restraint are essential to prevent escalations and prioritize
पीसफुल रेजोल्यूशन मीन्स एक नेशनल लेवल पे रोक लगनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि प्रोवोकेटिव एक्शंस ना हो पाए और पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट हो, मतलब पॉलिटिशियंस जो हमारे हैं अलग अलग पार्टीज़ के, ऐसे मतलब कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे ऐसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले स्टेटमेंट्स ना दे दें। तो यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बनती है कि अगर ऐसी टेंडेंसीज आती हैं तो डेफिनेटली दिस शुड बी सप्रेस्ड, ठीक है, एंड एनी एस्केलेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड द फाइनल resolution can only happen through the peaceful methods. So this should be the priority. So this is all about border disputes जिसकी हमने चर्चा करी डिटेल में, एंड वी विल बी बैक विद न्यू वीडियोस अगेन. आप अपने कमेंट सेक्शन में इसमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट सम इशूज़ जिस पे आपको वीडियो चाहिए which might be helpful for your mains preparation and next year's prelims and mains preparation. So like, share and subscribe and stay tuned with us. Keep following us. Thank you and have a nice day.